आपको कंसल्टिंग की सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बस एक यही बात अच्छी नहीं लगती ना कि उसमें वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर ऐसा है तो जिस जॉब के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ ना, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसमें कंसल्टिंग की सारी अच्छी चीजें हैं। इनफैक्ट यू विल बी एक्टिंग लाइक एन इन हाउस कंसल्टेंट फॉर योर फर्म, बट एट द सेम टाइम आपको उतने घंटे नहीं देने पड़ेंगे या फिर कि आपको क्लाइंट्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली द कूलेस्ट जॉब आफ्टर MBA, जिसको बहुत सारे लोग अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बना के एक बी स्कूल में जाते हैं और बहुत सारे लोगों की ये सेकंड प्रेफरेंस भी होती है। दैट्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट की A to Z सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैंने टाइम स्टैम्प्स में वो सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं जो भी मेरे दिमाग में आ रहे थे, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो यूज द टाइम स्टैम्प्स अगर आप बिगिनर नहीं हो, और अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो अच्छे से देखना। इससे पहले कि हम बहुत डेप्थ में चले जाएं, पहले ये समझ लेते हैं कि एक प्रोडक्ट मैनेजर आखिर करता क्या है। तो जब मैंने अपने बैचमेट को ये सवाल पूछा तो उसने कहा कि 3 ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको यूज करके ना आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि व्हाई डू यू नीड अ प्रोडक्ट मैनेजर इन अ कंपनी। वो 3 स्टेक होल्डर्स क्या हैं? बिजनेस, कस्टमर्स एंड टेक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक। मान लो इस केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बिजनेस है, उनकी कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है, उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसको एक पर्सन ने या मल्टीपल पीपल ने इकट्ठे मिलकर डेवलप किया होगा। दोस पीपल आर कॉल्ड एज डेवलपर्स। नाउ उन डेवलपर्स को टेक्निकल नॉलेज तो पूरी है, बट दे डोंट नो इनफ अबाउट द कस्टमर साइड और द बिजनेस इम्प्लीकेशंस। अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर बन के किसी भी कंपनी में जाते हो तो आप उन डेवलपर्स को ये समझाने की कोशिश करोगे कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से फीचर्स रिक्वायर्ड हैं। फिर वो डेवलपर्स आपको बताते हैं कि क्या वो टेक्निकली इवन फीजिबल है या नहीं, और अगर टेक्निकली फीजिबल है तो उसको कितना टाइम लगेगा, और फिर वो उसके हिसाब से आपको एक प्रोडक्ट सैंपल बना के देंगे जिसके बारे में हम और बात करेंगे। सो बेसिकली एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आपका काम ये है कि आप अपनी ऐप या वेबसाइट को और इम्प्रूव करने के लिए और अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए उसमें फीचर सजेस्ट करते हो या फ्रॉम द स्क्रैच उसको डेवलप करवाते हो from your developers. So you deal with a technical team, and not only a technical team, there are other teams as well that we are going to talk about, but majorly you talk with the developers, the UX designers, and tell them what to make so that your business grows further. सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जर्नी शुरू कहाँ से होती है। तो इसका फर्स्ट टच पॉइंट होता है कस्टमर। एक प्रोडक्ट मैनेजर कस्टमर की नीड्स को समझता है, सर्वेज होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, फीडबैक लेके वो समझता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। देन वो अपने डेवलपर्स को बताता है कि दिस इज द फीचर दैट आई वुड रिकमेंड, आप मुझे ये बताओ उस फीचर को इम्प्लीमेंट करने में या एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, और क्या ये इवन फीजिबल है या नहीं। डेवलपर्स और डिजाइनर्स मिल के उस फीचर को फाइनली इंप्लीमेंट करते हैं, एंड देन दे कम अप विद अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज MVP। उस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को देन मार्केट में टेस्ट किया जाता है। एक सैंपल साइज को वो चीज दिखाई जाती है जिसको बीटा टेस्टिंग भी बोलते हैं, एंड देन देखा जाता है कि उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। देन उस फीचर को काफी सारे मेट्रिक्स पे इवैल्यूएट किया जाता है, जैसे मान लो डेली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, एंगेजमेंट रेट कितना है, चर्न रेट कितना है। ऐसे बहुत सारे KPIs हैं जिसको एक प्रोडक्ट मैनेजर इवैल्यूएट करता है टू अंडरस्टैंड कि क्या बिजनेस इंप्लीकेशन अच्छी है या नहीं, एंड देन उसके बाद वो उसको स्केल करने की कोशिश करता है। सो दिस इज लाइक एन एंटायर प्रोजेक्ट दैट अ प्रोडक्ट मैनेजर है। एक बार ये सब मेट्रिक्स भी ट्रैक हो गए तो उसके बाद वो फिर से कस्टमर की फीडबैक लेते हैं कि क्या उनको ये फीचर पसंद आ भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए उनका मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी होता है। सो एक प्रोडक्ट मैनेजर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है। सो दिस इज अ क्रॉस फंक्शनल रोल, बट एट द सेम टाइम इसमें क्लाइंट फेसिंग बहुत कम है। इसमें इन हाउस है, कंपनी के विद इन का काम होता है, बाहर का काम नहीं होता है। सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग, बट इट इज लाइक अ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट ओनली। आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, या एक सिचुएशन है उसको आप इंप्रूव कर रहे हो। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू कंसल्टिंग, द ओनली डिफरेंस बीइंग कि यहाँ आप अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट इंप्रूव कर रहे हो। सो आई होप कि आपको अभी तक ये समझ में आ गया हो कि प्रोडक्ट मैनेजर्स बेसिकली करते क्या हैं। अब इसकी ऑब्वियसली बहुत सारी डिटेल्स, ऑब्वियसली बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप एक कंपनी के विद इन काम करते हो। बट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, डू यू नीड टेक नॉलेज टू बी अ प्रोडक्ट मैनेजर?
द आंसर इज येस। यू नीड टेक नॉलेज टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी टेक्निकल लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके ऐप में आपको एक फीचर को इंप्रूव करना है, अगर आपको पता होगा कि क्या टेक्निकली उस फीचर को इंप्रूव करना पॉसिबल है भी या नहीं, तो आप अपने डेवलपर से अकॉर्डिंगली वो चीज रिक्वेस्ट करोगे, वरना आप हमेशा बहुत सारी डिमांड्स लेके उनके पास जाओगे एंड यू विल नेवर बी एबल टू इवैल्यूएट कि वो जो कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल और नॉट, वो सच में पॉसिबल है भी या नहीं। सो एक प्रोडक्ट मैनेजर के लिए टेक की नॉलेज होना इसलिए जरूरी है बिकॉज आप टेक टीम के साथ काम करते हो। सो इफ यू नो कि टेक की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या लेवरेजेस हैं, क्या सिस्टम्स और प्रोसेसेस पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, सिस्टम का डिजाइन क्या है, तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे एंड अपनी टीम को भी बेटर समझा पाओगे कि आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनकी टेक्निकल लिमिटेशंस क्या हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे बैचमेट ने दिया था कि मान लो आप Amazon की वेबसाइट पे जाते हो और कोई भी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हो, देन आप बाय करने के लिए फाइनल पेमेंट पेज पे जाते हो। अब मान लो कि फाइनल पेमेंट पेज पे कोई चेंज करना है, तो आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि क्या मैं अगर इस पे कोई चेंज करूंगा तो क्या पिछले सारे पेजेस में कोई चेंज आएगा या नहीं। अब यही चीज अगर एक पर्सन टेक बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो समझ सकता है कि बैकएंड का डिजाइन क्या है एंड वेदर इट विल इम्पैक्ट इट और नॉट। बट अगर वो टेक बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है तो उसके लिए डेवलपर्स को समझाना या उनसे रिक्वेस्ट करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो देयर इज नो डिनाइंग कि जो लोग टेक बैकग्राउंड से आते हैं वो डेफिनेटली प्रेफर किए जाते हैं पीएम टेक में। बट नाउ क्वेश्चन कम्स कि क्या नॉन टेक वाले पहुंच ही नहीं सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स पहुंच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका पाथ थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है क्योंकि आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपको टेक की नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी बिफोर यू गेट इनटू दिस रोल। तो आपके लिए ना सिर्फ टेक की नॉलेज एक्वायर करना विच यू कैन एक्वायर यूजिंग बुक्स और कोर्सेज एंड आई शेयर ऑल दोज रिसोर्सेज, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड सम एक्सपीरियंस इन द सेम डोमेन और इन अ रिलेटेड डोमेन टू बी एबल टू मेक इट टू अ पीएम टेक रोल। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, सो उसे ध्यान से सुनना। अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपके पास पीएम टेक रिलेटेड वर्क एक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो लोग टेक बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनमें भी उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जिनके पास वर्क एक्स होता है रिलेटेड टू टेक। तो अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे हो तो compete करने के लिए या स्टैंड आउट करने के लिए सिमिलर और रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस तो आपके लिए मस्ट है। तो अगर कोई भी टेक में जाना चाह रहा है, मिनिमम 2 years का वर्क एक्स लेके जाओ इन रेलेवेंट फील्ड्स। अब रेलेवेंट क्या क्या होता है वो बताती हूँ। इन रोल्स के लिए सर्च करना, फर्स्ट इज प्रोडक्ट एनालिटिक्स, सेकेंड इज प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर के एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर और एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर के प्रोजेक्ट एनालिस्ट। ये बहुत सारे रोल्स हैं, चाहे आप प्रोजेक्ट में जाओ या प्रोडक्ट में जाओ, दोनों ही एक बेस बनते हैं पीएम टेक रोल्स के लिए। ये सब एंट्री लेवल रोल्स हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे पीएम टेक पोजीशंस में जाने के लिए। अगर आप एक यूएक्स डिजाइन रोल में भी जा रहे हो तो वो चीज भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। मेरे बैचमेट्स जो फ्रेशर आए थे उनको टेक कंपनीज में नॉन टेक रोल्स के लिए जाना पड़ा एंड 2 साल काम करने के बाद वो पीएम टेक रोल्स में स्विच किए हैं। सो इट्स क्रूशियल कि आप एज अ फ्रेशर मत जाना। अगर आपको एमबीए के बाद इमीडिएटली पीएम टेक की जॉब चाहिए तो आपको टेक का वर्क एक्सपीरियंस लेके जाना चाहिए। मैंने ना लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि क्या कोई है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आता है लेकिन पीएम टेक का रोल कर रहा है आफ्टर एमबीए। तो बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया था। उसमें से एक लड़की ने ये चीज का रिप्लाई किया था कि शी वॉज अ जूलॉजी स्टूडेंट एंड स्टिल शी वॉज एबल टू गेट इनटू पीएम टेक रोल्स बिकॉज शी डिड अ समर इंटर्नशिप इन यूएक्स रोल। तो अगर आप जाना चाहते हो पीएम टेक में, मेक श्योर कि आप समर इंटर्नशिप करो और वर्क एक्स लेके जाओ। अब आप पूछोगे कि मैं वो समर इंटर्नशिप या वर्क एक्स तक कैसे पा सकता हूँ? क्या कुछ कोर्सेज सर्टिफिकेशंस हैं या फिर क्या कुछ बुक्स हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ? सो जो भी रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाली हूँ वो या तो मेरे बैचमेट्स ने रिकमेंड किए हैं या लिंक्डइन पे जो लोग ने रिस्पॉन्स किया है उन्होंने रिकमेंड किए हैं। सो एक बुक है जो हमारे कैंपस पे हर पर्सन समर प्लेसमेंट्स के टाइम पे यूज करता है जिसका नाम है टेक सिंप्लीफाइड। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये एक ऐसी बुक है जिसको हर पर्सन जरूर पढ़ता है, चाहे वो टेक बैकग्राउंड से या नॉन टेक से, अगर उन्हें पीएम टेक रोल में जाना हो। अब सर्टिफिकेशन और कोर्सेज के लिए मेरे बैचमेट्स का थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था और जो लोग से मैंने लिंक्डइन पे बात की उनका थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। लिंक्डइन वालों ने 3 ऐसी सर्टिफिकेशंस के नाम लिए जो
मैंने पहली बार सुनी है, तो अगर आप चाहो तो उनको एक्सप्लोर जरूर कर सकते हो। मुझे पर्सनली उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट माइट बी वेरी हेल्पफुल। आप एक बार चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। और एक कोर्स जिसका मैंने नाम सुना हुआ था, दैट इज यूडेमी पे 101 PM का कोई कोर्स है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये भी किसी ने लिंक्डइन पे ही बताया था, बट मेरे बैचमेट्स का थोड़ा डिफरेंट रिस्पॉन्स था। जब मैंने उन्हें पूछा कि क्या कोर्सेज करने चाहिए, तो उन्होंने ये बोला कि कोर्सेज का उतना वैल्यू नहीं है जितना एक्सपीरियंस का है। तो मान लो आप नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हो, तो आपको कोई भी कंपनी इवैल्यूएट करने के लिए आपका एक्सपीरियंस मांगेगी रादर देन कि आपने कोई कोर्स किया है, बिकॉज डूइंग अ कोर्स मे नॉट जस्टिफाई कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ये सर्टिफिकेशन या कोर्सेज आप इंटर्नशिप या प्रायर जॉब पाने के लिए जरूर यूज कर सकते हो, लेकिन MBA के बाद इमीडिएटली मत एक्सपेक्ट करना कि आपको जॉब मिल जाएगी अनलेस यू हैव प्रायर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। इसके अलावा 3 केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स भी कंडक्ट किए जाते हैं किसी भी बी स्कूल में, जिनके विनर्स को टेक कंपनीज में जॉब्स मिलती हैं, जिसको हम PPO बोलते हैं। तो अगर आप चाहो तो उनके नाम नोट करके रख सकते हो, जब आपका टाइम आएगा तब इनमें पार्ट ले लेना। एक माइक्रोसॉफ्ट है, एक फ्लिपकार्ट है और एक स्प्रिंकलर है। ये 3 केस कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की, कि एक बी स्कूल में इनकी क्या प्लेसमेंट्स होती हैं PM टेक रोल की। सो मैं IIM अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट, जो कि बिल्कुल वेटेड है, वो तो शेयर कर ही दूंगी। यहाँ पर आप देख पाओगे कि PM टेक की जॉब्स इन जनरल कितना पे करती हैं। आई थिंक मैक्सिमम जो हमारे बैच में गया था वो 35 का पैकेज था, बट एट द सेम टाइम इसका एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट एट पार विद कंसल्टिंग, विच इज 27-28। बट द अमेजिंग पार्ट इज कि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है। सो PM टेक का जो एवरेज पैकेज आफ्टर 1 or 2 years होता है, दैट इज क्लोज टू 40 to 45 lakhs। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि ये लैटरल्स में जनरली हायरिंग होती है। अब लैटरल्स का क्या प्रोसेस होता है, बेसिकली IIM अहमदाबाद में जिनके पास 22 months या 24 months से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए लैटरल प्लेसमेंट्स भी होती हैं, जहां सिर्फ कुछ ही कंपनीज आती हैं, लेकिन वो कंपनीज फाइनल्स में नेसेसरीली हायर करने नहीं आती। उन कंपनीज को हायर मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए या टेक्निकल जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इनमें आ रही कंपनीज एक्चुअली PM टेक रोल्स काफी ज्यादा ऑफर करती हैं और पैकेज भी नेगोशिएबल होता है। सो काफी सारे लोग 40 lakhs 45 lakhs तक का पैकेज लेके जाते हैं, नॉट नेसेसरी इन दी PM टेक रोल्स बट इन रिलेटेड टेक रोल्स। जो मेजर कंपनीज हायर करने आती है, जिनको लोग प्रॉपर टारगेट करते हैं, दैट्स माइक्रोसॉफ्ट, स्प्रिंकलर, फ्लिपकार्ट, कॉन्फ्लुएंस, Amazon, गूगल, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। बट ऑनेस्टली बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल्स ऑफर होते हैं कैंपस पे, बट मोस्टली सारी ही कंपनीज को वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जाना। PM टेक में जैसे मैंने बताया, वर्किंग आवर्स कंपेरेटिवली चिल होते हैं। इट डजंट मीन कि काम नहीं होता है, काम इक्वली चैलेंजिंग होता है जैसे कंसल्टिंग में होता है, बट वर्किंग आवर्स काफी रिलैक्स्ड होते हैं और विद इन अ कंपनी सेटअप है तो थोड़ा चिल होता है एज कंपेयर टू जितना कंसल्टेंट्स का होता है। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, मोस्टली आप क्रॉस कोलैबोरेशन करके कंपनी के विद इन डिपार्टमेंट्स में काम करते हो, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। अब फाइनल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, विच इज कि प्लेसमेंट के टाइम पे क्या क्या राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं वो PM टेक। सो पहला राउंड होता है केस और डिजाइन राउंड, जिसमें बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी कि मान लो कि सेट ऑफ कस्टमर्स हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स है, तो आप क्या ऐप डिजाइन करोगे या क्या फीचर सजेस्ट करोगे। तो आप फ्लो चार्ट का यूज करके उनको समझाते हो कि इस तरह से मैं ऐप का डिजाइन बनाऊंगा या फीचर बनाऊंगा, इस तरह से कस्टमर की जर्नी फ्लो करेगी, ये उनका पाथ रहेगा, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चैलेंजेस ये हो सकते हैं इसको इंप्लीमेंट या स्केल करने में, और आई थिंक पॉसिबल सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं। तो ऐसा एक केस डिस्कशन राउंड होता है। इसकी तैयारी करने के लिए लोग जनरली सेम तैयारी करते हैं जो कंसल्टिंग के लिए की जाती है, बिकॉज सिमिलर लेवल ऑफ केसेस होते हैं। और सेकेंड राउंड जनरली टेक्निकल राउंड होता है। अब बहुत सारी कंपनीज टेक्निकल राउंड नहीं करती और काफी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल राउंड 2-2 बार करती हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कि कंपनी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, बट माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक्निकल राउंड करती हैं, एंड इन दैट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड योर नॉलेज ऑफ सिस्टम्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो आपको अभी के लिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल एक्सपीरियंस लेके आप जाओगे तो आप डेफिनेटली PM टेक रोल्स में एंटर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर अबाउट PM टेक। अब डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना, उसमें काफी यूजफुल वीडियोस एडेड हैं ऑन अदर फील्ड्स एज वेल। तो कोई भी फील्ड में एंटर करने से पहले बाकी फील्ड्स के बारे में जान लिया करो। तो मार्केटिंग के ऊपर, HR के ऊपर, कंसल्टिंग के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, सबके ऊपर वीडियोस हैं, तो उनको चेक कर लो। और वीडियोस भी आती रहेंगी तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस।